क्या आपने कभी सोचा है कि जब माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों में लगा दी, तो आखिर बुढ़ापे में बच्चे उन्हें अकेला क्यों छोड़ देते हैं? क्या प्यार सिर्फ एक उम्र तक सीमित है, या फिर ये समाज के बदलते मूल्यों की कहानी? भगवान बुद्ध ने ऐसी ही एक कहानी सुनाई थी जो ये समझाती है कि रिश्तों की डोर टूटती कैसे है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस कहानी में क्या था और ये आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? अगर आप इस कहानी को समझ गए तो न केवल आप अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि जीवन में सच्चे प्रेम और करुणा का असली मतलब क्या है। आखिर क्या आप उन लोगों में से हैं जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को उनकी खुशियों से दूर कर देते हैं, या फिर आप वह हैं जो उनकी मुस्कान का कारण बनते हैं? मैंने एक बुद्धा की कहानी सुनी और इसमें मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले मैं अपने काम और दोस्तों में इतनी उलझी रहती थी कि अपने माता पिता के बारे में सोचने का समय तक नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब मैं उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। ये कहानी इतनी सच्चाई बयान करती है कि मुझे अपने माता पिता की ओर देखने का नजरिया बदल गया। मैं अब उन्हें पहले से ज्यादा समय देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए भगवान बुद्ध की वह कहानी सुनते हैं जो आपको ये सिखाएगी कि बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला क्यों महसूस होता है और इसे बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाली सीख। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और का रिश्ता इससे बच जाए। रिश्तों को संभालने का समय अभी है। तो आइए भगवान बुद्ध की इस अद्भुत कहानी की ओर चलते हैं जो हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में अकेलापन क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। वह बेहद दुखी था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई, उनकी हर इच्छा पूरी की, उनके सुख के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी आज मैं अकेला हूँ। मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पक्ष का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। गांव में जाओ और हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ जहाँ कभी किसी को दुख ना हुआ हो। वह बूढ़ा व्यक्ति पूरे गांव में गया। हर घर में उसने यही सवाल पूछा, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, हमारे घर में भी दुख है। किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी के बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। थका हुआ और खाली हाथ वह व्यक्ति वापस बुद्धा के पास आया और बोला, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ दुख न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही इस जीवन की सच्चाई है। दुख हर जगह है, लेकिन इसका कारण है हमारे कर्म। तुम्हें अपने बच्चों को सिखाया कि खुशी केवल उनके सुखों में है, लेकिन त्याग और कर्तव्य की शिक्षा नहीं दी। जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल मिलेंगे। अगर हमने रिश्तों को स्वार्थ के बीज से सींचा तो बुढ़ापे में अकेलापन का पेड़ उगेगा। बूढ़े व्यक्ति को समझ आ गया कि रिश्तों में केवल देना ही नहीं बल्कि सही संस्कार और संतुलन बनाना भी जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल त्याग पर आधारित नहीं हो सकते। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सही मूल्य, कर्तव्य और प्रेम का महत्व सिखाना चाहिए। अगर हम केवल उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहे तो वो स्वार्थी हो जाएंगे, पर यदि हमने उन्हें प्रेम और करुणा के बीज दिए तो बुढ़ापे में वे हमारा सहारा बनेंगे। रिश्तों को मजबूत बनाइए, बच्चों को संस्कार और समय दीजिए ताकि आप
जीवन भी सुखमय और प्यार से भरा रहे। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शायद इस